चेहरा कभी नहीं बता सकता कि आत्मा ने क्या सहा है। जो दिल पर बीतती है उसे केवल दिल ही जानता है। रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें साजिशें नहीं बल्कि शरारतें होंगी, जब स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चाई होगी। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वैसे ही उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चे रिश्तों को परखना सीखो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे ईमानदारी नहीं होती। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बने रहना उससे भी बड़ी बात है। संगत से यदि तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। सही संगत तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और गलत संगत तुम्हें मिट्टी में मिला सकती है। रिश्ते कभी सुंदरता, उम्र या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे सच्चाई, समय, सम्मान और साथ पर टिके होते हैं। पढ़ो आकाश को, क्योंकि वही सबसे बड़ा शास्त्र है। सुनो शून्य को, क्योंकि वही सबसे गहरा मंत्र है। जियो मृत्यु को, क्योंकि वही सबसे बड़ा अमृत है। शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी तुम्हें झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा अपने मन में जीत की आशा रखो। नसीब बदले या ना बदले, लेकिन समय जरूर बदलता है, और जो धैर्य रखता है वह अंत में विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिसे तुम जान से ज्यादा चाहोगे वही इंसान एक दिन बदल जाएगा। यह संसार परिवर्तनशील है और मोह का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह हमें उन चीजों से बांध देता है जो स्थायी नहीं है। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है। यह पत्थर ही नहीं बल्कि दिल भी चीर देती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि जो छल और कपट से चलता है उसका अंत भी कष्ट में ही होता है। इतना भी चुप मत रहो कि लोग तुम्हें हर बात पर चुप कराने लगे। अपनी आवाज को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को समझो। किसी के छोड़ जाने की चिंता मत करो, क्योंकि गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि तुम्हारी जिंदगी में सही लोग आ सकें। रिश्तों की लंबी कतार का कोई अर्थ नहीं होता। अगर कोई एक व्यक्ति भी दिल से तुम्हारा हो तो वही काफी है। संख्या नहीं बल्कि सच्चाई मायने रखती है। अगर ध्यान से देखो तो हर कोई भीतर से अकेला है। कोई किसी का पूरा नहीं हो सकता, इसलिए अपनी पूर्णता स्वयं में खोजो। किसी को धोखा देने से पहले यह जरूर सोचो कि अगर तुम खुद उस स्थिति में होते तो तुम्हें कैसा लगता। जीवन में उम्मीदों से रिश्ता रखना सही है, लेकिन स्वार्थ और मतलब से रिश्ता जोड़ना विनाश का कारण बनता है। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाता है तो कहीं तुम्हें बुरा साबित कर दिया जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। सुंदरता की पहुंच केवल आंखों तक होती है, लेकिन गुण और सच्चाई आत्मा को जीत लेते हैं। इसीलिए रूप को मत देखो, बल्कि चरित्र को पहचानो। बिना स्वार्थ के मदद करना सीखो, बिना किसी फायदे के लोगों से जुड़ना सीखो, और बिना दिखावे के सच्चे रिश्ते निभाना सीखो। अंधेरा वहां नहीं होता जहां प्रकाश नहीं, बल्कि वहां होता है जहां लोग दिखावे में जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग रास्ते और तरकीबें खुद निकाल लेगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह हर किसी को बदल कर रख देता है। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। सम्मान और प्रेम हमेशा दोनों ओर से होना चाहिए, तभी कोई रिश्ता टिकता है। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे हैं
वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं वे दूर हो जाएंगे। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो तुम्हारे सामने आने वाला है उसे भी खो बैठोगे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यह दुनिया वैसे भी बहुत छोटी है। रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, केवल परवाह ही यह तय करती है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। महफिलों में खुदगर्जी नहीं चलती, और अफसोस कि मेरे ही दिल पर मेरी ही मर्जी नहीं चलती। सच्चा सुख वह है जो दूसरों को खुश करके मिलता है, क्योंकि यह संसार केवल अपने लिए जीने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ कर जाने का है। किसी भी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता हार जाता है, भले ही लोग जीत जाएं। जो व्यक्ति नींद, आलस्य और निंदा बुराई करने की आदत पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। इसलिए हर अनुभव को एक सबक समझो और आगे बढ़ो। जीवन न भविष्य में है न अतीत में, यह केवल वर्तमान में है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को फिर से मजबूत बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें यह तय करना होगा कि दुख में घुट रहना है या मजबूती से खड़े होकर हर चुनौती का सामना करना है। इन दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन अंतर सिर्फ तुम्हारे फैसले का होता है। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में डूबे रहोगे या मुस्कान के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करोगे। इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम उस सलाह पर अमल करो जो तुम दूसरों को देते हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे कभी परेशान मत हो, क्योंकि जलने वाले ही यह स्वीकार करते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। असली जीत यह नहीं कि तुम कितनी दौलत कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम जीवन में कितनी शांति और प्रेम अर्जित करते हो। इसलिए भूतकाल में मत जियो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, जो निरंतर प्रयास करता है वही उसे प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखो, धैर्य और प्रेम से आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन वही है जो तुम आज जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज अपने समय पर ही आती है। इस संसार में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? हम अपने कर्मों से परिभाषित होते हैं, क्योंकि नाम के हजारों लोग होते हैं, लेकिन पहचान केवल उन्हीं की बनती है जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। वक्त ने भले ही परीक्षा में डाला हो, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं ऐसा इंसान मैं नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जोर उसकी बातों में होता है, न कि शरीर में। इसलिए इस दुनिया में क्या कहा जा रहा है, इस पर ध्यान देने से ज्यादा ये देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। अगर तुम इस बात की चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम खुद क्या सोचोगे? संबंध यदि आत्मा से जुड़े हो तो वे कभी अधूरे नहीं लगते, लेकिन जो संबंध केवल स्वार्थ से जुड़े होते हैं वे कितने भी लंबे क्यों ना हो, एक दिन समाप्त हो जाते हैं। जिस शख्स को तुमने पूरे दिल से चाहा फिर भी वह तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे ज्यादा सुनाएंगे। जीवन की यही सच्चाई है। जब नादान थे तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए तब से जिंदगी हमारे मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, लेकिन अब मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा शुक्र करना, क्योंकि शिकायत करने से ज्यादा अच्छा है जो है उसका आभार व्यक्त करना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा में सवाल होते हैं, लेकिन उत्तर हमें अपने भीतर ही खोजने पड़ते हैं।
जीवन का मूल मंत्र यही है, परिस्थितियों को दोष मत दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सामने कुछ नहीं कहते वे अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि जो चुप है वह संवेदनहीन है। कभी कभी खामोशी में सबसे गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। शर्तें जितनी कम हो, जीवन उतना ही सरल होता है, क्योंकि जब चांद हासिल हो जाता है तो उसकी चमक भी सामान्य लगने लगती है। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा साथ निभाएंगे। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी 1000 के नोट की तरह हो गए हैं। डर हमेशा यही रहता है कि कहीं यह नकली तो नहीं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। तुम उन लोगों की परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, क्योंकि जब वे देखेंगे कि उनकी तकलीफें देने की कोशिशों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वे तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। तुम्हें मोहब्बत नहीं थी, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर यह सच्चा प्रेम होता तो पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें बेचैन कर देता। जीवन का यही अनुभव है, जो व्यक्ति सादगी और ईमानदारी से जीता है उसे सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अक्सर अपने ही लोग उसे जीने नहीं देते। लेकिन याद रखना, रिश्ता चाहे कितना भी क्यों न बिगड़ जाए, यदि उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही हो सकता है। किसी को याद करने का समय तो अपने आप निकल आता है, बस मन में सच्चा भाव होना चाहिए। कोई समझने वाला होता तो जीवन की बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां हमें नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां छिप जाती हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, वह अपनी धारणाओं के कारण सच्चाई से अंधा हो जाता है। अगर तुम्हें किसी का प्यार पाने के लिए अपना स्वाभिमान खोना पड़ रहा है तो समझ लो कि वह प्यार नहीं, बल्कि एक समझौता है। सच्चे प्रेम में आत्मसम्मान की बलि नहीं दी जाती, बल्कि वह इसे और ऊंचा उठाता है। इसलिए खुद को इतना मत गिराओ कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। जीवन में प्रेम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद का सम्मान और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। समय के साथ या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही टूट जाता है। यही जीवन का सत्य है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र इंसान कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि उनमें गहराई नहीं होती, सिर्फ स्वार्थ होता है। कुछ इंसान कमजोर होते हैं, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां वे रो देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। कभी कभी बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है, क्योंकि हर कोई समझने के लिए नहीं बैठा होता। तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से कोई रिश्ता निभाओ, लेकिन बदलने वाला इंसान आखिर में बदल ही जाता है। इसीलिए किसी के बदल जाने का अफसोस मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदलने से तुम्हारी दुनिया न बदले। जो कम पाकर भी खुश रहता है वही सबसे अधिक भाग्यशाली है। धन कितनी भी बेईमानी से क्यों न कमाया जाए, लेकिन उसे संभालने के लिए हमेशा किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। यही इस दुनिया का नियम है। सच्चाई देर से सही, लेकिन अंत में जीतती जरूर है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वह मरे हुए लोगों के लिए रोता है, लेकिन जिंदा लोगों को रुलाने से नहीं हिचकिचाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने पहले ही योजनाएं बना रखी हैं। बेवजह तनाव मत लो, सब पहले से तय है। जीवन बर्फ की तरह है, अगर इसे अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे तो यह वैसे ही पिघलता जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा।
यदि संसार में हर कार्य मनुष्य के प्रयास से संभव होता तो मेरे अस्तित्व की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जो लोग अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं रखते और मुकाबले की भावना से मुक्त रहते हैं, वे ही वास्तव में जीवन को जी रहे होते हैं। तुम चाहे कोई भी हो, संघर्ष से बच नहीं सकते, क्योंकि यह संसार इसी नियम पर बना है। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता, और यही सीख तुम्हारे लिए भी है। परिस्थितियों से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा वास्तविक जुड़ाव होता है वह तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में रहता है। किसी के लिए रास्ते नहीं बदलते। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो वही तुम्हारी असली शक्ति है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सफर में सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार बैठा रहता है। यह संसार ऐसा ही है। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनकर संदेह करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी समझ नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। अनुभव ही सबसे बड़ी शिक्षा है, और जो इसे समझ लेता है वह कभी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करता। चीजों की कीमत हमें उनके मिलने से पहले होती है, लेकिन इंसानों की कीमत हमें उनके खोने के बाद समझ आती है। यही जीवन की विडंबना है। खुद की तस्वीर निकालने में तो बस एक क्षण लगता है, लेकिन अपनी अच्छी छवि इमेज बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। इस विश्वास को तोड़ना मत। जीवन में सरलता और कोमल हृदय होना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें बेवजह ठुकरा दें। फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। इसी तरह जीवन की कठिनाइयों से डर कर अपने सपनों को मत छोड़ो, डट कर सामना करो। भरोसा केवल उसी पर करो जो उसे निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली साथ वही है जो जीवन भर साथ निभाए। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास करो जितना दवाइयों पर रखते हो। कड़वे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे। और अंत में उन रिश्तों को गहरे समंदर में फेंक दो जिनमें वक्त पड़ने पर लोग तुम्हें किनारे छोड़ देते हैं। जो साथ निभाने लायक नहीं, उन्हें जबरदस्ती अपने जीवन में मत बनाए रखो। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं और सच्चाई से बड़ी कोई पहचान नहीं। जो इंसान सही जगह कदर पाता है वह वहीं जुड़ जाता है। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम इज्जत दे रहे हैं तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि तुम्हारे पास पैसा कम है। यह दुनिया उन चीजों को अधिक सम्मान देती है जो दिखावे से भरी होती हैं, लेकिन याद रखना, सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि व्यक्तित्व और कर्मों से कमाया जाता है। कुछ लोग तुम्हारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी उनसे बात करके तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं प्रेम से चलती हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे अक्सर कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और अपनी बोली से भी। लेकिन उनके कठोर शब्दों के पीछे अक्सर टूटे हुए जज्बात छुपे होते हैं। इसलिए किसी को केवल उसकी कठोरता से मत आंकना, बल्कि उसके पीछे छिपे दर्द को भी समझने की कोशिश करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में लोग धीरे धीरे संभल कर चलना सीख जाते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत करने की जरूरत है। ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, बस तू एक बार सच्चे मन से कोशिश तो कर।
जब इंसान अपने डर और आलस्य को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। रिश्तों में आई दरारों का फायदा दुनिया उठाती है, ठीक वैसे ही जैसे मकानों के बढ़ते दामों के पीछे लोगों की दूरियां होती हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। चाहे तुम खुद को कितना भी समर्पित कर दो, ये दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी। इसलिए जो तुम्हारे मन को शांति दे वही करो, जो दुनिया चाहती है वह नहीं, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलते देर नहीं लगती। अपनी काबिलियत को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी बुराई करने का ठेका दुनिया ने खुद ही ले रखा है। अगर तुम झुकते जाओगे तो लोग तुम्हें वहीं भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। मुझे अपनी मस्ती में रहना पसंद है, लेकिन लोग इसे घमंड समझते हैं, तो यह उनका भ्रम है, मेरा नहीं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। बचपन में भाई बहन दिन में 5 बार नाराज होते और 5 मिनट में फिर से दोस्त बन जाते थे। बड़े होने के बाद एक बार नाराज हो जाएं तो शायद फिर जनाजे पर ही मिलते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जब तक समय है अपने अपनों को संभालो। ये दुनिया मुकम्मल नहीं है, ये जीवन संपूर्ण नहीं है। इंसान कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोता ही रहता है। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन सच्चाई को छोड़ देने से जीवन की आत्मा मर जाती है। इसलिए सत्य और कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में केवल यही तुम्हारी असली पहचान होगी। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता किसी समस्या के अंदर ही छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन हर बार प्रेम को ही झुकना पड़े यह उचित नहीं। जिनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो, वे तुम्हारी नजरों में भी कोई महत्व नहीं रखने चाहिए। बड़े महंगे किरदार हैं इस दुनिया में। वक्त के साथ सबके भाव बढ़ जाते हैं। चाहे दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला है। इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलो। जो अकेले रहना सीख जाता है वह अपने आत्मबल को पहचान लेता है। समय के पंजों से बचकर कोई कहां गया है? मिट्टी से पूछो सिकंदर कहां है? इसलिए अहंकार व्यर्थ है और समय की सच्चाई को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। आजकल लोग अपने फायदे के लिए माफी भी मांग लेते हैं, इसलिए आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। दुनिया में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग अंदर से पहले से ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। यदि किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर रहना सीखो, क्योंकि अत्यधिक निकटता भी कभी कभी संबंधों में दरार ला देती है। बीता हुआ कल केवल तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। इसी में जियो, इसी में आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह संसार कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कई बार हम मीठे शब्दों और सुखद सपनों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि हकीकत की कड़वाहट को सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जरूरी नहीं कि हमेशा दर्द बुरे कर्मों की सजा के रूप में ही मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं और हंसती आंखों में भी गहरे जख्म छिपे होते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा रूठ जाते हैं वही अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन अंत में मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीखो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। इस दुनिया में अक्सर पीठ पीछे वार करने वाले निर्दोष साबित हो जाते हैं,
और भरोसा करने वाले दोषी ठहरा दिए जाते हैं। लेकिन सत्य और न्याय का मार्ग कभी निर्जन नहीं होता। जो इस राह पर चलता है वह अपने आप को सशक्त बना लेता है। जो व्यक्ति इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। प्रेम त्याग और समर्पण की नींव पर टिकता है, न कि स्वार्थ और मोह पर। शब्दों में ब्रह्म का वास होता है, शब्दों में शक्ति होती है। इसलिए शब्दों का प्रयोग ऐसे करो जैसे कोई गुप्त मंत्र। झूठ हमेशा मीठा लगता है, उसकी चाह कभी कम नहीं होती। लेकिन सच्चाई इतनी भारी होती है कि हर कोई उसे पचा नहीं सकता। यही कारण है कि दुनिया में दिखावा अधिक है और वास्तविकता कम। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सत्य के साथ होता है अंततः विजय उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा रखोगे तो जीवन में सवेरा होना निश्चित है। जो व्यक्ति उम्मीद को पकड़कर चलता है उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि लोगों को आधी उम्र के बाद यह समझ आता है कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करता। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही खुद इज्जतदार होता है। इंसान वही चीज दूसरों को देता है जो उसके भीतर होती है। यदि तुम्हारे मन में स्नेह और आदर है तो वही तुम बांटोगे, लेकिन यदि मन में कटुता और स्वार्थ है तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। संसार का नियम यही है। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे कोई भूलता नहीं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है और जुबान दूसरों के पास भी है। रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जिस पर सब चीजों को संभालने की जिम्मेदारी होती है उसकी खुद की जिंदगी अक्सर रफ कॉपी की तरह हो जाती है। हर कोई उसमें लिखता है लेकिन कोई उसे संभालने की परवाह नहीं करता। रिश्तों का बंधन कागज के दस्तावेज से नहीं, एहसास से होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता भी खत्म। आशा कभी मत खोना, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आने वाला है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। यही कारण है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है। किसी को भी जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है वह लाख प्रयासों के बाद भी चला जाएगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के होने या न होने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, धार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो वह पेड़ को खुद नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो वह बालों को नहीं काट सकती। इसी तरह हर व्यक्ति अपनी काबिलियत और विशेषता के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना बदल जाता है। जीवन में जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, वही सबसे कीमती होती है।